क्या कभी ये सोचा जा सकता है कि दुनिया के सबसे ठंडे और सुदूर देशों में से एक, रूस के घने और बर्फीले जंगलों में एक ऐसा गांव छिपा हो सकता है जहां हर सुबह ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है? आज के इस विशेष विश्लेषण में आइए एक ऐसे रहस्यमयी स्थान की गहराई में उतरते हैं जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। -40 डिग्री सेल्सियस सुनकर ही कंपकपी छूट जाती है ना? ये कोई सामान्य तापमान नहीं है। ये साइबेरिया की वो जमा देने वाली प्राणघातक सर्दी है जहां का वातावरण किसी भी आम इंसान के लिए कुछ ही मिनटों में जानलेवा साबित हो सकता है। और सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि खून को बर्फ बना देने वाली इसी भयानक ठंड के बीच ये पूरा आध्यात्मिक रहस्य पनपता है और जीवित रहता है। जरा इस अकल्पनीय विरोधाभास की कल्पना कीजिए। एक तरफ अंतहीन साइबेरियाई बर्फ का बवंडर है और ठीक दूसरी तरफ जलती हुई पवित्र धूनी की ऊष्मा। इस जमा देने वाली जानलेवा ठंड में भी भक्त नंगे पैर बर्फ पर खड़े होकर प्राचीन वैदिक हवन करते हैं और गहरे ध्यान में संस्कृत मंत्रों का जाप करते हैं। ये दृश्य किसी सामान्य मानवीय क्षमता का नहीं, बल्कि एक असीम चमत्कार का प्रतीक लगता है। तारा नदी के किनारे बसा ये गांव है उकुनेवो, रूस के ओम्स्क क्षेत्र का एक छोटा सा बिल्कुल अलग थलग गांव। लेकिन इसका महत्व इसके आकार से कहीं ज्यादा विशाल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक सिद्ध और प्राचीन ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा, सदियों पुरानी भविष्यवाणियां और अनदेखी शक्तियां सब एक साथ वास करती हैं। इस अलौकिक गांव के बारे में एक बेहद गहरी मान्यता हर तरफ गूंजती है। भगवान शिव की इच्छा के बिना यहाँ पहुंचना असंभव है। स्थानीय निवासी और दुनिया भर से आए साधकों का दृढ़ विश्वास है कि इस गांव की रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियां करती हैं। यहाँ केवल वही पहुंच सकता है जिसे भीतर से बुलावा आता है। बाकी लोगों के लिए रास्ते हमेशा के लिए बंद रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस अचरज भरी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। ओंकार शिवधाम। आखिर भारत की ये प्राचीन परंपराएं हजारों मील दूर इस बर्फीले इलाके में कैसे पहुंची? ये पूरी कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में, जब प्रसिद्ध भारतीय संत हैड़ा खान बाबा जी के अनुयायी एक आध्यात्मिक खोज में इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे थे। इसके कुछ समय बाद ही लातिलिया की रहने वाली साधिका रासमा रोजाइट ने यहाँ ओमकार शिवधाम की नींव रखी। एक बिल्कुल साधारण सी शुरुआत से जन्मा उनका वो प्रयास आज एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है, जहां अखंड आराधना कभी नहीं रुकती। यहाँ के दिनचर्या वाकई किसी कठोर तपस्या से कम नहीं है। बाहर चाहे कितनी भी भयंकर बर्फबारी क्यों ना हो रही हो, यहाँ के 4 प्रमुख दैनिक अनुष्ठान कभी नहीं रुकते। कड़कड़ाती ठंड में अल सुबह मंत्र जाप से दिन शुरू होता है, फिर पवित्र अग्निहोत्र या हवन किया जाता है, उसके बाद घंटों गहरा ध्यान चलता है और फिर दिन का अंत संध्या आरती से होता है। ये अटूट समर्पण ही इस स्थान को इतना शक्तिशाली बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जगह कई आस्थाओं का एक अनूठा संगम भी है। ओकनेवो की कहानी केवल एक परंपरा तक सीमित नहीं है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि इस छोटे से गांव में एक तरफ ओम नमः शिवाय की गंभीर गूंज है, तो ठीक दूसरी तरफ इस्कॉन के भक्तों का उत्साह से भरा हरे कृष्णा संकीर्तन चलता रहता है। और वहीं पास में रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की भारी घंटियों की आवाज भी हवा में तैरती है, जबकि दुनिया भर से आए योग साधक मौन ध्यान में मग्न रहते हैं। ये गांव विविध आस्थाओं का एक ऐसा जीता जागता संगम है जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। इन सब के अलावा अब बात करते हैं यहाँ के सबसे बड़े रहस्य की, 5 पवित्र झीलों का रहस्य। आस्थाओं के इस अनूठे संगम के साथ साथ इस क्षेत्र में एक बेहद गहरा और अकल्पनीय प्राकृतिक रहस्य भी छिपा है। स्थानीय लोक कथाओं की माने तो उकुनेवो के आसपास की झीलों का निर्माण किसी विशाल प्राचीन उल्कापिंड के गिरने या फिर किसी बड़ी दैवीय घटना के कारण हुआ था। कहा जाता है कि इन झीलों के पानी में एक अजीब सी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और जो कोई भी इनके किनारे बैठकर ध्यान लगाता है उसे ऐसी असीम मानसिक शांति मिलती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दानिलोवो और शुक्के जैसी झीलें केवल अपने साफ पानी के लिए ही नहीं जानी जाती। रात के अंधेरे में कई साधकों और स्थानीय लोगों ने इन झीलों के पास आसमान में रहस्यमयी रोशनियां देखने के दावे किए हैं। इतना ही नहीं, जो भी यहाँ आता है वो अपने भीतर एक बहुत ही शक्तिशाली और असामान्य ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करता है, जो सीधे ध्यान की गहराइयों में ले जाती है। लेकिन
इन सब चमत्कारों और कहानियों के बीच एक सबसे बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल अनसुलझा ही रह जाता है। आखिर वो पांचवी झील कहाँ है? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार विज्ञान और भौतिक नियमों से परे वो पांचवी झील किसी साधारण इंसान को कभी दिखाई ही नहीं देती। जी हाँ, वो पूरी तरह से अदृश्य है। वो रहस्यमयी झील केवल उन्हीं साधकों के सामने प्रकट होती है जिनकी आध्यात्मिक यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है और जो सच में इसके योग्य हैं। ये मान्यता ओकुनेवो को एक ऐसे आयाम में बदल देती है जहां आध्यात्मिकता हमारे भौतिक संसार के हर नियम को तोड़ती हुई नजर आती है। अब इन सब रहस्यों को जानने के बाद ओकुनेवो की इस बेहद कठिन यात्रा के बारे में भी जान लेते हैं। इतने सारे चमत्कारों को सुनकर किसी को भी ये धरती का स्वर्ग लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। पहले मॉस्को के लिए एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, फिर ओम्स्क शहर तक की थकाऊ घरेलू उड़ान, और इसके बाद शुरू होता है असली संघर्ष। साइबेरिया के सुनसान, बर्फीले और खतरनाक जंगलों के बीच से 250 से 300 किलोमीटर का वो सफ़र जो इंसान के शरीर और मन दोनों की कड़ी परीक्षा लेता है। और कठिनाई केवल इस भयानक दूरी की ही नहीं है, बल्कि उस निर्दयी मौसम की भी है। गर्मियों के कुछ गिने चुने महीनों में यानी मई से सितंबर तक मौसम 15 से 25 डिग्री के बीच सुहावना रहता है, लेकिन साल का ज़्यादातर समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक यहाँ का तापमान -30 से -40 डिग्री तक गिर जाता है। ये एक ऐसी ठंड है जो इंसान की हड्डियों तक को गला सकती है। शायद यही मुख्य कारण है कि ये सुदूर स्थान केवल सैर सपाटे वाले पर्यटकों के लिए नहीं बना है। यात्रा की ये शारीरिक कठिनाई, ये जानलेवा ठंड और दूर दूर तक फैला अलगाव असल में एक प्रकार के प्राकृतिक फिल्टर का काम करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि केवल वही लोग यहाँ तक पहुँच सकें जिनकी आस्था सचमुच अडिग है। ये पूरी यात्रा स्वयं में एक बहुत ही गहन आध्यात्मिक परीक्षा बन जाती है। भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। ओकुनेवो का अस्तित्व इस बात का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण है कि आध्यात्मिकता किसी देश या भूगोल की भौतिक सीमाओं में कैद नहीं है। -40 डिग्री की ठंड में गूंजता ओम नमः शिवाय इस बात का एहसास कराता है कि सच्ची आस्था किसी भी बर्फीले तूफान को हरा सकती है। तो क्या ये रहस्यमय गांव ये साबित नहीं करता कि हमारी ये दुनिया हमारी सोच से कहीं अधिक रहस्यमयी और कहीं अधिक गहराई से आपस में जुड़ी हुई है? जरा सोचिएगा।